बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, इस बयान के बाद नीतीश कुमार की जितनी किरकिरी होनी थी किरकिरी हुई। हालांकि उन्होंने माफी मांगी, सड़क पर माफी मांगी, विधानसभा के अंदर माफी मांगी, विधान परिषद के अंदर भी माफी मांगी। लेकिन लोगों ने कहा आपकी माफी काफी नहीं है नीतीश जी। नीतीश जी, आप तो अपने आप को जेपी और लोहिया का चेला कहते हैं ना। आप तो ये जानते हैं कि मर्यादित राजनीति का क्या मतलब होता है। आप ये भी जानते हैं अनर्गल, अशोभनीय, अपमानजनक जो बयान होते हैं ये कितने घातक होते हैं। नीतीश जी, आपने अपना नुकसान कर लिया है। आपने 2024 से पहले अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। आपने हिमालयन ब्लंडर किया है और यही एक वजह है कि आप खुद ये जानते हैं, तभी बार बार आपने अपनी ज़बान से ये कहा कि मैं अपनी ज़बान की निंदा करता हूँ, अपने बयान की निंदा करता हूँ, अपने बयान को वापस लेता हूँ। लेकिन क्या इतने भर में ही माफ़ी मिल जाएगी? सियासत में माफ़ी की जगह तब होती है जब उसमें नियत नज़र आए। सियासत में माफ़ी की जगह वहाँ पर नहीं होती जहाँ पर आप माफ़ी भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करके मांगें। माफ़ी में अगर आप ये कहें, मैं तो सेक्स एजुकेशन की बात कर रहा था, लेकिन अगर किसी की भावना को ठेस पहुँचा तो माफ़ी मांगता हूँ। मैं तो महिला शिक्षा की बात कर रहा था, लेकिन अगर किसी को बुरा लगा, किसी को अपमानजनक लगा तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने बयान वापस लेता हूँ। नीतीश जी, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में माफ़ी काफ़ी नहीं होती और इसीलिए आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है। आपने बिहार में अपना नुकसान किया है। आप इंडी अलायंस के आप अगवा बन रहे थे, आप प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाले बैठे हुए थे, आपने अपना नुकसान कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है आपकी ज़बान मर्यादित रही है। बीच बीच में हालांकि कई बार ऐसा भी रहा कि आप गुस्से में भी नज़र आए, लेकिन ज़बान कभी भी हल्की नहीं हुई, ज़बान कभी भी सतही नहीं हुई। बिहार की करोड़ों की जनता ही नहीं, बल्कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा बोला, उससे पहले क्या आपके दिमाग में चल क्या रहा था? आपने महिलाओं को लेकर के सोचा क्या? महाराष्ट्र में एक जगह है अमरावती। अमरावती में लोकसभा की एक सांसद हैं जिनका नाम है नवनीत राणा। नवनीत राणा ने एक बयान जारी किया, स्टेटमेंट रिलीज करके नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। नवनीत राणा ने यह कहा कि नीतीश जी, ऐसी गंदी सोच आप अपने घर पे रखें। माफ़ीनामा नहीं बल्कि आप राजीनामा दें कि आप इस तरह की सोच रखते हैं। और हाँ, इस वीडियो में आप देखें, नवनीत राणा जब अपनी बात की शुरुआत कर रही है ना, नीतीश जी कहते कहते भी उन्हें कितना जी शब्द वजनदार लग रहा है। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि महिलाओं पर इतनी अमर्यादित टिप्पणी आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं की है। ऊपर से कोड़ में खाजिए कि नीतीश कुमार के डेप्यूटी तेजस्वी यादव ये कहते हैं सेक्स एजुकेशन की बात हो रही थी। खैर, नवनीत राणा ने नीतीश कुमार को घेरा है, वीडियो में देखिए। जो नीतीश कुमार जी ने जी बोलने के लिए भी मुझे शब्द नहीं निकल रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री एक प्रदेश के अगर इस तरीके से विधान भवन में इस तरीके से विधान करते हैं तो मुझे लगता है वो बिहार की जनता ने उन्हें उत्तर देना चाहिए। और देश की जितनी महिलाएं, बेटी जिन्होंने भी आज नीतीश कुमार का ये बयान सुना है और विधान भवन में इस तरीके से, आपके दिमाग में कितनी गंदगी है वो आपके घर तक सीमित रखिए। नीतीश कुमार जी, जब आप एक विधानसभा में अगर आप बोलते हैं विधान भवन में और महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में, तो मुझे लगता है आपके विचार स्पष्ट तरीके से वहां पर दिखाई दिए जिस तरीके से आपने महिलाओं के बारे में और बेटियों के बारे में कहा है। तो मुझे लगता है आपने बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश की महिलाओं को और बेटियों को न्याय देने की बात करनी चाहिए, ना कि इस तरीके के जो विधान आपने किए उसके लिए आज आपने राजीनामा देना चाहिए। माफीनामा नहीं, हम बेटियों को इस देश की आपका राजीनामा चाहिए, क्योंकि इस तरीके के विचारधाराओं की मुख्यमंत्री अगर कोई प्रदेश में होंगे तो हमारे देश की संस्कृति और हमारी महिलाओं पे दाग लगाने वाला व्यक्ति ये होगा।